नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्यमंत्री का हुआ भव्य अभिनंदन। कार्यक्रम में जोरदार स्वागत। खटीमा में थारू इंटर कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री धामी का फूल मालाओं, पुष्प गुच्छों से भव्य स्वागत किया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने जिला विकास प्राधिकरण अवस्थापना निधि से 337.17 लाख के 3 कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें 183.77 लाख की लागत से ग्राम कल्याणपुर रुद्रपुर के प्रशासनिक क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर में सड़क के दोनों ओर पाथवे निर्माण, 67.50 लाख की लागत से ग्राम कल्याणपुर रुद्रपुर के प्रशासनिक क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य व 84.90 लाख की लागत से कलेक्ट्रेट परिसर में पार्किंग निर्माण कार्य का शिलान्यास किया व कृषक लाभार्थियों को चेक वितरण व पर्यावरण मित्रों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। माननीय मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि खटीमा मेरी कर्मभूमि रही है और आप सभी मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, इसलिए जब भी मुझे आपके बीच आने का सुअवसर प्राप्त होता है मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि आज आप सभी ने मेरा अभिनंदन किया, परंतु जिस प्रकार से आप सभी ने निकाय चुनावों में खटीमा में भाजपा का परचम लहराया है उसके लिए मैं नहीं बल्कि आप सभी अभिनंदन के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि खटीमा नगर पालिका में सभासदों से लेकर अध्यक्ष पद तक के चुनाव में भाजपा का कमल खिलाने के लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। श्री धामी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी राज्य सरकार अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जहां एक ओर शहरों से लेकर सुदूर सीमावर्ती पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती आदि को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेकों योजनाएं लागू कर स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप लोगों के बीच कोई भाषण देने नहीं आया हूं, बल्कि मैं हमेशा की तरह आज भी आप सभी परिवारजनों के बीच अपने हृदय की बात करने आया हूं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में आप लोगों ने ही मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर पहली बार विधायक के रूप में विधानसभा भेजा था। तब से लेकर अब तक मैं कहीं भी रहूं, मैंने सदैव खटीमा के विकास के बारे में ही सोचा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये सोचते होंगे कि यहां से एक बार पराजित होने के बाद मैं यहां के लोगों से नाराज होऊंगा या मैं यहां के लोगों को भूल जाऊंगा। ऐसा नहीं है, परंतु मैं आज आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि चुनावी राजनीति में जीत हार लगी रहती है, पर आपके और मेरे बीच जो आपसी प्रेम और अपनत्व की भावना है वो कभी नहीं बदल सकती। श्री धामी ने कहा कि आप लोग कल भी मेरे लिए मेरे परिवार की तरह थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि मैं सदैव खटीमा के चहुमुखी विकास और जनवरी से जनवरी के कल्याण हेतु प्रयासरत रहा हूं। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमारे जीते हुए सभी चेयरमैन है, सभासद है, मेयर है, सब मिलकर विकास को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। आज यही आपके थोड़ा आगे जाकर यहां से 40 मिनट लगेंगे और 40 मिनट के बाद 100 एकड़ जमीन में जैसा एम्स हमारा दिल्ली में है वैसा ही एम्स का सैटेलाइट सेंटर यहां आदरणीय मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही खुरपिया फार्म में एक स्मार्ट औद्योगिक नगर विकसित करने की प्रक्रिया भी गतिमान हो गई है और इस औद्योगिक नगर के बनने से केवल ऊधम सिंह नगर और आसपास
15-20 हजार लोगों को नाम से जानता है। क्यों गणेश जोशी जी, सही कह रहा हूं? महेंद्र बताओ। 15-20 हजार लोगों को, हरीश मैं कम से कम 15-20 हजार लोगों को जानता हूं। क्यों गुप्ता जी बताइए? जी सर, बिल्कुल। नीलू भाभी आप बताइए। तो मैं ऐसे नाम, उधर हमारी दीदी भी बैठी, हीरा दीदी कहाँ गई होगी? हाथ उठा दे रही दीदी, ये और अपने बचपन में साथ पढ़ते। खड़ी हो जाए एक बार, खड़ी हो जाए जरा, बिल्कुल हमारा और इनका खड़े। तो ऐसे में भटजी, केडी भटजी हम लोगों के पूरा रास्ता। तो मैं इतने लोगों को जानता हूँ, इतनी सारी यादें यहाँ से। मैं विधायक चंपावत का हूँ, लेकिन मैंने अपना वोट लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी और आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी मैं नगरा प्रणाली के बीच में ही डालूंगा। आप भी लोगों के बीच में मैं दूंगा। परंतु मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि चुनाव राजनीति में जीत हार लगी रहती है, पर आपके और मेरे बीच में जो आपसी अपनत्व है, जो प्रेम की भावना है, वो कभी कम नहीं हो सकती है, वो कभी नहीं बदल सकती है। ये अनवरत रूप से जैसी थी उसी प्रकार ये प्रेम आपके साथ मेरा बना रहेगा। आप लोग मेरे लिए कल भी परिवार थे, आज भी हैं और कल भी रहने वाले हैं। पहले थे, हैं। चहुमुखी विकास और जन जन के कल्याण के लिए हमेशा प्रयास करता रहा, हमेशा से मेरा प्रयास रहता है और उसी का परिणाम है। मैं पहली बार जब विधानसभा में आप सब लोगों ने मुझे यहाँ से प्रतिनिधि बनाकर भेजा था, तो मैंने कभी कोई बहाना नहीं